नमस्कार। हम लोग मांधाता विधानसभा का जो उपचुनाव है, जिसमें कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये एरिया है हतिया का, हतिया बाबा का नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और बहुत से लोग आए, हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आए चले गए और इस प्रकार से ये सम्मेलन होने पाया। लेकिन भीड़ में छुपे हुए एक चेहरे को मैंने देखा, जो बहुत गंभीरता के साथ चुपचाप सब बातों को देख रहा था, और वो हैं हमारे ओमकार पटेल जी, जो ग्रामीण क्षेत्र खंडवा के जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी की इस संगठन के काफ़ी पुराने चेहरे हैं और इन्होंने पिछले विधानसभा में भी बहुत मेहनत किया था नारायण पटेल जी को जिताने के लिए, जो बाद में चंद रुपयों के लालच में जिसने अपनी ही पार्टी को, महासमान पार्टी को धोखा दिया। उसके क्या कारण थे, हम उस पर बात करना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे आपका परिचय कराना ओमकार पटेल जी से, और मैं उनसे चंद सवाल पूछूंगा कि ओमकार पटेल जी, इस चुनाव को आप किस चुनौती के रूप में लेने वाले हैं? इस चुनाव को मैं, मेरे से ज़्यादा मेरे जो कार्यकर्ता बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, सेक्टर लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं, उसका जवाब वो खुद देंगे। मेरे लिए तो कोई चुनौती नहीं है। वो मेरे लिए जो नारायण पटेल पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो एक मच्छर के समान आदमी है वो, क्योंकि उसको जो विधायक बनाया था जनता ने बनाया था, कार्यकर्ताओं ने बनाया था। आज से 2 साल पहले इसी समय की बात है, इसी जगह पे एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उस सभा में कार्यकर्ताओं ने उसको विधायक बनाया था। तो ये कार्यकर्ता उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि भविष्य में वो कभी कोई सी भी पार्टी से टिकट मांगने की बात नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपके संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है? बिल्कुल ठान लिया है। और साथ ही पन्ना प्रभारी तक एक एक आदमी मेरा तैयार है। चुनाव कल हो तो कल हम वोट डलवाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या मैं आपको एडवांस में बधाई दे दूँ? बधाई मुझे नहीं, बधाई कमलनाथ जी को दो, ताकि उनके मार्गदर्शन में, अरुण भाई के मार्गदर्शन में मेरी पूरी टीम काम कर रही है। अच्छा, ये 2 चेहरे जो हमने यहाँ पे देखे हैं, ये एक बहुत 15 साल से दोनों चेहरों पे जो हम घूम रहे हैं, और निश्चित रूप से ये चुनाव कांग्रेस संगठन के लिए, ये चुनाव जो हर्ष की लहर, एक मेल मिलाप से मुझे जो समझ में आया, ये चुनाव निश्चित रूप से आने वाले समयों के लिए संगठन में किस रूप से काम कर पाएगा? संगठन पूरे तन मन धन से काम करेगा। उत्तम पाल तो हमारा उम्मीदवार है ही है, बाकी मेरा हर कार्यकर्ता यहाँ का उम्मीदवार है, वो अपने आप को उम्मीदवार मान रहा है। तो ये चुनाव में जिस तरह से हमारे एक विधायक को धन के बल पर अपनी पक्ष में कर लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि झूठ, फरेब और छल करना आता है, उससे आपके निपटने की क्या आपने रणनीति बनाई है? ग्रामीण वासियों को, भोले भाले लोगों को कैसे बचाएंगे? क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है। ग्रामीण वासी इतने भोले भाले नहीं है, सब समझते हैं कि टिकाऊ कौन है और बिकाऊ कौन है। तो हतिया बाबा की ये इस जगह से खंडवा की मांधाता सीट के लिए, विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल लगभग बच चुका है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, और इसी जोश के कारण हर कार्यकर्ता ने, हर बच्चे ने, मेरी व्यक्तिगत जो बात हुई है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, सब ने ठाना है कि कांग्रेस को पुनः लाना है, प्रजातंत्र बचाना है, और ये सोच ही हमारे आने वाले समयों की भी रक्षा करनी है। और ये चुनाव न केवल किसी पार्टी का ना होकर, मुझे लगता है कि ये एक यज्ञ है जो हमें अब देश के लिए, जो हमारा वर्तमान परिस्थितियाँ, जो छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, इस देश के सारे संस्थानों को बेचने के नाम पर जो इस देश को बेचा जा रहा है, उसको बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों को रक्षा करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठान ली है। और ये लड़ाई खाली केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं, परंतु हर परिवार और घर के एक एक मुखिया, जो अपने बच्चे, जिनको भविष्य देखना है, उनको आगे होना होगा। और ये खरीद फरोख्त और नोटों की सरकार बनने से हमेशा का लिए सबक सिखाने के लिए ये चुनाव मानदाता के लिए, मानदाता की जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग से
आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ उस लड़ाई को लड़िए जो गांधी जी और नेहरू जी ने हमको सिखाई है, लोगों की लड़ाई। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जगत। धन्यवाद।